जो जुडाइज्म के हेड थे बोले हम लोग अभी यहाँ तक सोच भी नहीं पाए जो गुरुदेव 70 साल पहले देकर गए। दोस्तों, हमारी पहचान है, हमारी पहचान इसके अलावा और कोई दूसरी नहीं। मैं कहूँगा कि गलती से हमारे हृदय के अंदर वो भावना आ गई हो तो आज के बाद हम लोगों को अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ भारतीय के रूप में याद करने की आवश्यकता है। और मैं कल्पना की बातें नहीं कह रहा हूँ, उसी तरह के वातावरण में मैं पला बड़ा हूँ। हम लोग शांतिकुंज में थे, पहली बार जब 8वीं पास करने के बाद भल्ला कॉलेज में गए। अभी विशु जी बता रहे थे कि 40 रुपए का स्कूल था। मैं यही याद कर रहा था कि हम लोग का भल्ला कॉलेज तब 9 रुपए की सालाना फीस थी, म्यूनिसिपैलिटी का कॉलेज था। 9 रुपए की सालाना फीस वाले कॉलेज में हम लोग पढ़े और 9 रुपए की सालाना फीस में जब गए तो वहां पर अपना आपको आइडेंटिफिकेशन लिखना था। तो हमने लिखा नाम और सारे, उसके बाद नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस। पहली बार में शांतिकुंज से बाहर निकला था, आपको झूठ घटना नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ। उसमें लिखा था जाति। मुझे सच में पता नहीं था कि मेरी जाति क्या है। बहुत देर सोचने के बाद मैं उसमें मनुष्य लिख करके आया। मैंने कहा मनुष्य जाति। जब हमारे जो टीचर थे उस समय में बहुत ही ज्यादा उस पूरे क्षेत्र के अंदर उनका बहुत एक तरीके से कह लीजिए कि वो आतंक हुआ करता था। उस समय में जो मास्टर हुआ करते थे उनको पूरा क्षेत्र जानता था। और वो जो मास्टर थे हमारे पूर्ण साहब, वो इतने ज्यादा थे कि एक बार जब मुख्यमंत्री मिलने के लिए आए तो उन्होंने मना कर दिया, तो मुख्यमंत्री को मिलने के लिए घर जाना पड़ा। बहुत ही उनका कद्दावर व्यक्तित्व था। उनने पढ़ाई, उनने जब पढ़ा तो उनके सामने फॉर्म गया, उसमें लिखा था मनुष्य जाति। उनने कहा लड़का मजाक करने के लिए लिख रहा है, मेरी मजाक उड़ाने के लिए लिख रहा है। उनने अगले दिन हमें बुला लिया अपने ऑफिस के अंदर। 10 मिनट बात करी और जब उनको महसूस हुआ कि सच में हमको नहीं पता है कि हमारी जाति क्या है। अगले दिन प्रार्थना में हम शांतिकुंज से 3 बच्चे निकल करके आए थे, हमने तीनों को बुलाया। बोले मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस दिन को देखूंगा। आज इस दिन को देख करके मैं गर्व को महसूस करता हूँ कि हरिद्वार के अंदर ये 3 बच्चे ऐसे आश्रम से निकल करके आए कि इनको नहीं पता है कि उनकी जाति क्या है। मैं सिर्फ बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उस वातावरण को मैंने महसूस किया। मैं कहूँगा यहाँ से निकलने के बाद आप लोग याद रखें, यदि इस भारत का आरोहण करना है, आपका आरोहण करना है, तो पहले उन बेड़ियों को काटना तो जरूरी है जो हमारे पैरों को बांध करके खड़ी है। और वो बेड़ियाँ क्या है? यही तो बेड़ियाँ है। हमने लगभग 10% पॉपुलेशन को तो नशे में डाल दिया, बाकी को हम लोगों ने बांट करके रख दिया। तो उस बेड़ियों को तोड़ेगा कौन और काटेगा कौन? यदि कोई उस विषय में सोचेगा नहीं, उस विषय में बोलेगा नहीं, उस विषय में करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो समाधान निकल करके आएगा कैसे? मैं कहूँगा कि जिस पहली चीज को हम लोग लेकर के जाए वो यही लेकर के जाए, यदि भारत को ऊपर उठाना है तो हम लोगों की पहचान एक होने की आवश्यकता है, उसका नाम है भारतीय। जब 1901 में विवेकानंद क्षीर भवानी के मंदिर में बैठे थे, वहां पर उनके हृदय में एकदम से संकल्प आया, मंदिर टूट गया था। उनको लगा कि मैं इस मंदिर को बनाऊंगा। जैसे ही संकल्प लेना था वैसे ही देवी माँ प्रकट हुई और उनसे प्रकट होकर के क्या बोली? मंदिर मेरा तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बोले तू वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे धरती पर बुलाया गया। किसको बनाऊं? बोले तू भारत को बना। वहां से बाहर निकले और विवेकानंद ने नारा दिया, आज से आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी माता एक भारत माता, हमारी देवी एक भारत माता, हमारी आराध्या एक भारत माता। और मैं कहूँगा यहाँ से आप यही मंत्र लेकर के जाइए, एक ही मंत्र लेकर के जाइए कि हमारी माता एक, और वो हमसे, हर व्यक्ति से, हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर जिम्मेवार नागरिक के रूप में बैठा है, उससे एक ही पुकार कर रही है। और वो पुकार ये कर रही है कि हमें भारत से उठाने के लिए अपनी आहुति किसी न किसी रूप में लगाने की, देने की आवश्यकता है। सिंगापुर को बनाने के लिए जब बैठे तो 5 ही लोग थे और 5 ही लोगों ने मन में संकल्प लिया कि बाकी जगह का पता नहीं, पर ये जो 64 बाई 64 किलोमीटर का एरिया है इसको हम लोग अपने तरीके से बसाएंगे। और उन्होंने बसा करके पूरे सिंगापुर को खड़ा कर दिया। हम लोग नहीं कर सकते क्या? क्या हमारे हृदय में भारत के लिए भावना नहीं? क्या हमारे हृदय में भारत के लिए दर्द नहीं? क्या हमारे हृदय भारत के लिए पीड़ा नहीं? इतने बड़े गौरव को लेकर के बैठे हैं, इतनी बड़ी विरासत को लेकर के बैठे हैं, इतना हमारे पीछे वाले हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। बदले में जब हमारी करने की बारी आएगी तो हमसे तारीफ करके अपने अपने देश में विदा हो जाएंगे। हमारा काम है कि हम उन लोगों के लिए कुछ करके जाए जिनने इस देश के लिए रक्त को बहाया। मैं कहूँगा कि हृदय में संकल्प को लेकर के जाए। अंत में 2 ही बातें कहूँगा। एक बात तो ये कहूँगा कि इनको करने के लिए किस भाव को लेकर के जाए। भाव में एक ही भाव को लेकर के जाए। जिंदगी में किसी भी समस्या को सुलझाने के 2 तरीके हैं।
या तो हम समस्या के बारे में आवाज उठाएं या समाधान तलाशें।